जय हिंद। सभी चाइनीज मोबाइल कंपनियां Xiaomi, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस ये सारी भारत से अपना व्यापार खत्म करने वाली हैं। हालांकि इनसे हमारे देश भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान होता था। हर साल ये कंपनियां लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हमारे देश से कमाकर चाइना लेके जाती थी, अर्थात बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को होता था। इससे बचने के लिए हमारे देश ने कई बार सख्त कदम उठाए, मेड इन इंडिया का कदम उठाया, फिर भी हमारे देश को लॉस हो रहा है, अर्थात ये कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को नुकसान देती थी। जानते हैं मोबाइल मार्केट इंडिया में क्या है, कितना इसका व्यापार है और कितने रुपए की मोबाइल हर साल इंडिया में खरीदे और बेचे जाते हैं। देखिए आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल लगभग 160.7 मिलियन मोबाइल्स यानी 1600 करोड़, लगभग 1600 करोड़ मोबाइल इस साल खरीदे गए हैं, जिनकी एवरेज कीमत लगभग 3 लाख करोड़ है। और इन मोबाइलों में लगभग 60% चाइनीज, लगभग 60% चाइनीज मोबाइल है, अर्थात यहां भी आप देख सकते हैं कि इस साल भी लगभग 2 लाख करोड़ चाइना ने प्रॉफिट कमाया है हमारे इंडिया से। और अगर मार्केट का देखा जाए तो इंपोर्ट हमारे देश में जो चाइना से मोबाइल आते हैं वो जो आते थे पहले लगभग 60%, यानी अगर 100 मोबाइल हमारे इंडिया में बेचे गए हैं तो मात्र 40% वो मोबाइल होते थे जो अदर देश से या फिर हमारे देश के बनाए होते थे, मगर 60% यानी 60 मोबाइल पूरे चाइना से आते थे। लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाया और स्किल और कंपनियां बढ़ाने के लिए हमारे देश ने ये रूल लगाया कि अब हमारे देश में अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके मोबाइल लाते हैं तो उस पर टैक्स बढ़ जाएंगी, और जो हमारे देश में यानी जो कंपनी हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करेगी उस पर बहुत सारी टैक्सेस कम लगेंगी, जिस कारण कई चाइनीज कंपनियां भी हमारे देश में बैठी, जैसे नोएडा में वीवो वगैरह बैठा, इन सभी कंपनियों को यहाँ सेटअप किया गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में रोजगार बढ़ा, हमें रोजगार का प्रॉफिट हुआ, मार्केटिंग इंडिया में होने लगी, मार्केटिंग भी हमारे इंडियन करने लगे, ये भी प्रॉफिट हुआ। हमारे देश को कई टेक्निकल और आईटी सेक्टर में जॉब्स मिले। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनियां क्या करने लगी कि अपना नुकसान शो करने लगी, यानी जो भी मैन पावर या फिर ट्रांसपोर्ट या जो भी टैक्सेस वगैरह में खर्चे होते थे वो माइनस में दिखाकर हमारे देश को ठगने लगी, और जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने चाइना ले जाने लगी। जैसे कि जीएसटी, मान लीजिए अगर 100 रुपए का मोबाइल है तो हमारी गवर्नमेंट ने मान लीजिए उस पर 18% का जीएसटी लगाया, और इसमें से मैन पावर कॉस्ट हटा दीजिए तो कंपनी को लगभग 20, अगर 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सारे खर्चे हटा के, और तब गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर हम 18% टैक्स लेंगे, तो वो जो 18% टैक्स होता था वो इसमें ऐड कर देती थी, जो कि कस्टमर पे करेगा 118, यानी कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी समझौता नहीं, ये पैसा चाइना जाना ही जाना है। और जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया हमें चाइनीज होने के कारण, अदर देश के होने के कारण, तो वो भी हम कस्टमर से ही ले लेंगे। हालांकि इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो सब इंपोर्ट करते हैं और इतने लार्ज नंबर मोबाइल्स बनाते हैं ताकि सस्ते में भी इनका प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि अगर 5 रुपए का एक मोबाइल बिक रहा है, 5 रुपए फायदा है एक मोबाइल पे, तो 10 बेचेंगे तो 50 होगा। लेकिन ये क्या 500 बेचते थे और मात्र 2 रुपए एक फायदा लेंगे, फिर भी इनका 250 रुपया, सॉरी 1000 रुपया फायदा हो जाता था। तो इस तरह की मार्केटिंग करती थी। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने हमारे देश में प्लांट बैठाया, प्लांट बैठाने के बाद भी नुकसान शो कर दिया। उसके बाद जो भी देखा जाए इनका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आंकड़ों से देखा जाए तो आपको समझने के लिए ये आंकड़ा काफी होगा, जो कि 2018 के आसपास ये बताया जा रहा है, सैमसंग कंपनी ने बताया कि 88 लाख करोड़ रुपए वो केवल टैक्स, यानी जो सैमसंग कंपनी है जो कोरियन कंपनी है, हमारे इंडिया में अगर बात की जाए टॉप कंपनियों की तो आप देखेंगे कि इस साल यानी 2020 कोविड के बाद सैमसंग टॉप पे आया है, नहीं तो उससे पहले टॉप 4 कंपनियां रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो ये सारी चाइनीज ही थी। हमारी देश की कंपनियां कार्बन, माइक्रोमैक्स, वीवो, जावा, जियोफोन ये सब तो टॉप 10 में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी ये उतने डेवलप नहीं हुए, और ये कोशिश भी करते तो महंगा, थोड़े से इनका सेट महंगा हो जाता है शुरुआती स्टेज में। लेकिन अब रिलायंस और अदानी बहुत अच्छे मोबाइल्स बनाने जा रही हैं, इनका प्लान सेटअप भी हो चुका है, जिस कारण आने वाले समय में ये
वन प्लस और आईफोन की टक्कर के मोबाइल बनाएंगे, जिस कारण इन कंपनियों को अपने आप पे खतरा दिख रहा है। और ये स्वदेशी मोबाइल कंपनियां होंगी तो गवर्नमेंट भी इन्हें पूरा सपोर्ट करेगा। यही कारण है कि चाइनीज कंपनियां अपने आप पर खतरा देख रही हैं और गवर्नमेंट इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। इनकी जो भी चालबाजी है, प्रॉफिट को लॉस में दिखाना और जो हल्की सी प्रॉफिट हो रही है वो चाइना ले जाना, उस पर भी बहुत ही सख्त कदम उठाए जा चुके हैं। तो आप आंकड़े देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मोबाइल कंपनियों को प्रॉफिट आखिर है कितना। 88 लाख करोड़ सैमसंग ने एज ए टैक्स दिया। वर्ल्ड में जहां भी सैमसंग कंपनी अपना सेट बेचती है या फिर जहां भी बनाती है, ये कोरियन कंपनी है, तो अब तक इसने जो किया है 88 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से एक बार तो न्यूज आया था कि 16,000 करोड़ रुपए केवल सैमसंग ने, इंडिया में एक केस हो गया था, जो केसेस हर कंपनी, मोबाइल कंपनी में फीचर का केसेस, एप्लीकेशन के केसेस, या जो वो शर्त देती है कि हाँ हमारा मोबाइल ये इतना सक्षम है, अगर उस इफिशियंसी पे नहीं आता तो कस्टमर कंप्लेन के मुताबिक साल भर का आंकड़ा तैयार किया जाता है। अगर वो रूल के मुताबिक ज्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट उन पर पेनल्टी लगा देती है। तो वो 16,000 करोड़ रुपए लगा था एक टाइम, जो सैमसंग ने दिया। और बात की जाए चाइनीज मोबाइल की, जो इंपोर्ट यानी हमारे देश में चाइना से आती है, तो एक आंकड़ा है Xiaomi का, यानी जो Xiaomi चाइना से मोबाइल हमारे देश में भेजता है, तो उसको जो हमारे देश में आने के लिए जो इंपोर्ट टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैक्स, केवल वो टैक्स 4200 करोड़ रुपीस है पर ईयर, यानी 4,200 करोड़ रुपए केवल वो इंपोर्ट का टैक्स देती है। इंडिया में मार्केटिंग और उस सब का टैक्स हटा दीजिए, इनका प्रॉफिट लॉस हटा दीजिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइनीज कंपनियां हमारे देश से कितना रुपया कमाकर अपने देश ले जाती थी। अर्थात कहीं ना कहीं वो हमारी अर्थव्यवस्था को हंट करती थी। इनके इंडिया में मार्केट होने के कारण, पहला कारण इनका प्राइस सस्ता होता था, और दूसरा हमारे देश डेवलपिंग स्टेज पे है, अर्थात यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप होती है, बहुत सारे जॉब की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी धीमी चलती है। हालांकि इस समय भारत टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और स्पॉन्सरशिप यानी जो भी, जैसे आप देखते होंगे Vivo IPL, यानी जैसे बड़े बड़े गेम होते थे, ऑर्गेनाइज होते थे, वहां पे अपना दाव लगाती थी और उन ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेती थी, जिससे इनका एडवर्टाइजमेंट हो और इनका मार्केट बढ़े। और कुछ इंटरनेशनल रूल टर्म एंड कंडीशन जो होता है मार्केटिंग का, जैसे अगर हम चाइना से दवाइयाँ, हमारे देश में दवाइयों का रॉ मटेरियल लगभग 80% यानी 80% चाइना से ही आता है, चाइना से ही आता है। जो बैटरी हम लोग बनाते हैं लिथियम आयन, तो लिथियम का भी सबसे ज्यादा सोर्स जो है चाइना है, चाइल है, ऑस्ट्रेलिया है, तो हम चाइना से भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। स्टील की बात करें तो स्टील मटेरियल भी हम लोग चाइना से करते हैं, टाइटेनियम भी सबसे ज्यादा हम लोग चाइना से ही लेते हैं, यानी चाइना से हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और चाइना ये सब देने के लिए कुछ अपने अलग से भी टर्म एंड कंडीशन लगा देता है कि हमारी इन कंपनियों को भी अगर आप अप्रूवमेंट देंगे तभी हम ये सब देंगे, जिस कारण इन सभी मोबाइल कंपनियों को भी फायदा हो जाता था। अगर हमारा देश ही किसी देश को दवाइयाँ दे और कुछ चीजें दे और वो बोले कि बस हमें यही दीजिए लेकिन और कुछ हम ना बेचने, तो हमारा देश भी सोचेगा यार एक मार्केट नहीं, हमारे देश की सभी मार्केटों को दो तभी हम तुम्हें देंगे। वही हाल होता है हमारा चाइना के साथ। यही कुछ कारण हो जाती है कि हम इन कंपनियों को अप्रूवमेंट दे देते हैं और ये धड़ल्ले से भर देती हैं। तो देख लीजिए, इसी आंकड़ों के मुताबिक चाइना को लगभग 2.5 लाख करोड़ का फायदा होता था। अब इस पर आगे क्या होते हैं, कंपनी आगे क्या रुख देती है। हालांकि Xiaomi, Vivo, IPL इन सब का कहना है कि वो अब टारगेट करेंगे बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, इन हमारे जो पूर्वी देश हैं, जो हल्के से गरीब देश हैं, उस साइड, नेपाल साइड, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो अपना यूरोप साइड ले जा रही हैं, इजिप्ट, ईरान, इन सब देशों में ले जा रही हैं, अफगान, कजाकिस्तान, वहां भी उनका अच्छा। हालांकि चाइनीज कंपनियां पूरे विश्व में अच्छे से फैली हुई हैं और ये लगभग 30 to 35% इंटरनेशनल मार्केट हैंडल करती हैं। हमारे देश भी इन सभी जो इंटरनेशनल कंपनियां आकर हमारे देश में ठगाठगी करती हैं उन पर भी बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है। हालांकि जो अमेजन पर भी अभी केस चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो आंकड़े थे मोबाइल के, इस आंकड़ों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि चाइना की कंपनियां हमारे देश से कितना के व्यापार करती है और इनके जाने से हमारे देश को कितना फायदा होगा। इनके जाने से माइक्रोमैक्स भी, जो हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, वो भी अपना फ्यूचर देखेंगी, क्योंकि भारत में लगभग हर साल कितने मोबाइल की रिक्वायरमेंट होती है, 16 करोड़, और ये डे बाय डे लगभग 30%, 10 to 30% ये बढ़ते जाती है। कोविड के बाद ये आंकड़ा लगभग 15% डिमांड बढ़ा है, 15% डिमांड बढ़ा है। तो जैसे कि इनको मेड इन इंडिया के मुताबिक ये
तब भी ये ठगना शुरू कर दी थी, जबकि इंपोर्ट हमारा गिर गया था 40% और डिमांड बढ़ गया था 25%। और फिर भी वो फुलफिल होता था, चाइनीज कंपनियां फुलफिल करती थी, फिर भी ठगती थी और खुद को नुकसान में दिखाती थी। इन सब से बचने के लिए जो हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियां हैं, जावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, अभी अपना फ्यूचर आगे देखेगी और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप करेगी। हालांकि रिलायंस, अडानी ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडसेट बनाने वाले और स्मार्ट मोबाइल बनाने की पूरे के पूरे प्लानिंग में है। हालांकि 3 साल के अंदर इन सब का अच्छा सा अच्छा सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आईफोन और सैमसंग के टक्कर का होगा। देखते हैं इन कंपनियों पे आगे क्या एक्शन आता है और ये कंपनियां क्या एक्शन लेती हैं। हालांकि आप टेंशन ना ले, अगर ये कंपनियां देश अभी भी छोड़ के अगर जाएंगी तो इनके साथ जो टर्म एंड कंडीशन सिग्नेचर होता है ना, कि अगर ये कंपनी आज मोबाइल छोड़ के जा रही है और जिस कस्टमर ने आज मोबाइल लिया यानी आज, तो 1 साल तक इस कंपनी का सर्विस सेंटर चालू रहेगा। इनका कुछ अमाउंट रिजर्व रहेगा इसी सर्विस सेंटर को फैसिलिटी देने के लिए। अगर ये सर्विस नहीं देती है तो वो अमाउंट हमारी सरकार जब्त कर लेगी। हाँ, तो अगर आप मोबाइल ले चुके हैं तो आप टेंशन ना लें, आपको पूरी की पूरी सर्विस मिलेगी पूरे 1 साल तक। हाँ, बाद में इनके जो स्पेयर पार्ट है वो खरीदने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।